नदी और सागर के तट पर बसी भारत की एक प्राचीन नगरी, जहां एक और आस्था और विश्वास का बेजोड़ संगम, तो दूसरी तरफ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे समंदर की अनंत गहराई है। वह नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि नाम से विख्यात द्वारका की। वही द्वारका जो हिंदुओं की आस्था के प्रसिद्ध केंद्र चार धामों में से एक है। वही द्वारका जिसे द्वारकापुरी कहा जाता है और सप्तपुरियों में शामिल किया जाता है। वही द्वारका जिसे मथुरा छोड़ने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। वही द्वारका जो आज कृष्ण भक्तों सहित हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए महान तीर्थ है। द्वारका जो कृष्ण नगरी के साथ साथ शिव नगरी भी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी द्वारका नगरी की। हम इस वीडियो में द्वारका नगरी, बेट द्वारका और यहाँ मौजूद प्रमुख पवित्र मंदिरों और पर्यटन स्थलों व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द्वारका गुजरात राज्य में मौजूद एक प्राचीन नगर है जो पवित्र गोमती नदी व अरब सागर के किनारे भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। द्वारका भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो हिंदुओं के चार धाम व सप्तपुरियों दोनों में शामिल है। द्वारका नगर श्री कृष्ण की कर्म भूमि रहा है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 36 सालों तक राज किया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में राज करने के कारण उन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। यह जगह जितनी धार्मिक है उतने ही रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जिसके अवशेष आज भी समुद्र में मौजूद है। आज भी वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराई में कैद रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। आपको बता दें कि द्वारका के दो भाग हैं, गोमती द्वारका व बेट द्वारका। इसमें से गोमती द्वारका को चार धामों में से एक धाम, वही बेट द्वारका को पुरी कहा जाता है। महाभारत व पुराणों की माने तो इस शहर के चारों तरफ बहुत ही लंबी दीवार थी और उस दीवार में अनेकों द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। चलिए अब जानते हैं द्वारका में मौजूद प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे द्वारका के मुख्य केंद्र द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात मूल द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने द्वारका में यह मंदिर बनवाया था, जो करीबन 2500 साल पुराना है, जिसका कालांतर में अनेकों बार विस्तार व जीर्णोद्धार किया गया है। हालांकि मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। यह मंदिर चूने के पत्थर से बना है, जो वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। यह मंदिर एक परकोटे से घिरा हुआ है, जिसमें चारों दिशाओं में एक एक द्वार है, जिसमें से उत्तर व दक्षिण दिशा में मौजूद स्वर्ग द्वार व मोक्ष द्वार मुख्य द्वार है। यह मंदिर 5 मंजिला है, जो 72 पिलरों पर खड़ा है, जिसके शिखर की ऊंचाई 72 मीटर है। इस मंदिर पर शान से लहराती ध्वजा जो दूर से ही नजर आ जाती है और श्री कृष्ण के धाम का एहसास करवाती है। उसकी लंबाई 84 फीट है। यह मंदिर शायद भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है, जिसे सुबह 3 बार व शाम को 2 बार बदला जाता है। हालांकि प्रतीक एक ही रहता है। मंदिर के ऊपर मौजूद ध्वज सूर्य व चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि यह संकेत देता है कि पृथ्वी पर जब तक सूर्य व चंद्रमा रहेंगे तब तक इसका अस्तित्व रहेगा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ वर्तमान समय में द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है, वहाँ पहले भगवान श्री कृष्ण का निजी महल यानी हरिगृह था। इस मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा मौजूद है, जो हीरे, मोती व सोने की मालाओं से सुशोभित है। इस मूर्ति में श्री कृष्ण अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा व कमल धारण किए हुए हैं। इस मंदिर में मौजूद ये मूर्ति 1 मीटर से भी ऊंची है, जो बहुत ही मनोहारी है। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा सुभद्रा, बलराम, वासुदेव व अन्य कई देवताओं को समर्पित मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर के बारे में मान्यताएं कि स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को गोमती नदी में डुबकी लगानी होती है। इस मंदिर को जगत सिंह राठौड़ ने बनवाया था, इसलिए इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। सुदामा सेतु। यह सेतु गोमती नदी पर बना केबल ब्रिज है, जो गोमती घाट और पंचकुई को जोड़ता है। पंचकुई वह स्थान है जहाँ 500 पांडवों के 5 कुएं बने हुए हैं। यह सेतु देखने में बिल्कुल ऋषिकेश के राम झूले और लक्ष्मण झूले के समान है। इसे पार कर आप पंच पांडव कुंड व लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
और इस पुल पर खड़े होकर सनसेट व सनराइज का आनंद उठा सकते हैं। वहीं यहाँ खड़े होकर गोमती नदी को समुद्र में मिलते हुए देखना एक यादगार पल होगा। एक तरफ जहाँ गोमती नदी के घाटों पर नहाते लोग और दूसरी तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना करते लोग एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। गोमती घाट गोमती नदी के मुहाने पर बना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इस नदी के तट पर भगवान शिव, राम, कृष्ण व सुदामा के मंदिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर पर्यटक नाव में बैठकर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। गोमती घाट जाने के लिए द्वारकाधीश मंदिर के स्वर्ग द्वार से 56 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि द्वारकाधीश के दर्शन करने से पहले गोमती घाट पर स्नान करना पड़ता है। फड़केश्वर महादेव का मंदिर द्वारका में समुद्र के बीचों बीच में स्थित है। हर साल जून जुलाई के महीने में यह मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। कहा जाता है कि उस समय समुद्र खुद ही महादेव का जलाभिषेक करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर करीबन 5000 साल पुराना है और यह महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजित है। इस मंदिर में सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में और आसपास मेले का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है, इसलिए गर्भगृह में एक साथ ज्यादा लोग नहीं जा पाते। इस मंदिर में होने वाली पूजा यहाँ के पुरोहित करते हैं, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ के नज़ारे को भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर के चारों ओर सिर्फ आपको समुद्र ही दिखाई देगा। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के देवता की मूर्ति शंकराचार्य को गोमती और अरब सागर के पवित्र संगम पर मिली थी, जो देखने में बेहद ही आकर्षक लगती है। समुद्र के बीच में स्थित होने के चलते सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य काफी मनोरम लगता है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी निषेध है। रुक्मणी मंदिर द्वारका का यह प्राचीन मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मणी को समर्पित है। यह मंदिर द्वारका मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जो द्वारका शहर की सीमा से बाहर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण व माता रुक्मणी रथ को चलाकर दुर्वासा ऋषि को लेकर जा रहे थे, तो रुक्मिणी को प्यास लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से धरती से पानी प्रकट किया। तब रुक्मिणी ने अत्यधिक प्यास के कारण दुर्वासा ऋषि को आग्रह किए बिना स्वयं ने पहले जलपान कर लिया, तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गई। तब ऋषि ने उन्हें अपने पति यानी भगवान श्री कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया था। इसी वजह से यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर मौजूद है। यह मंदिर भले ही दिखने में छोटा सा हो, लेकिन यह माता रुक्मिणी की तरह ही अपने आप में अनोखा है, जिसकी वास्तुकला को देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ इसे रुक्मणी की जगह रुक्मणी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है। वही यह गुजरात में मौजूद 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पहला सोमनाथ व दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों गुजरात में मौजूद है। भगवान शिव का यह मंदिर द्वारका से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जो द्वारका से बेट द्वारका के रास्ते में आता है। यहाँ आप भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी देख सकते हैं, जो 125 फीट ऊंची है। यहाँ पर भगवान शिव को नाग और माता पार्वती को नागिन के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना करते हैं, वे सभी जहरों, सांपों के काटने और सांसारिक आकर्षण से दूर मुक्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के समय यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। गोपी तालाब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब नाम का पवित्र स्थान है, जहाँ पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बना हुआ है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अंतिम स्नान किया था। इस तालाब की मिट्टी पीले रंग की होती है, जिसे गोपी चंदन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर गोपीनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, जिसकी मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। गीता मंदिर द्वारका में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक गीता मंदिर भागवत गीता को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण 1970 में बिड़ला उद्योगपति परिवार के द्वारा किया गया था। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर बड़केश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर की दीवारों पर पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के कई छंद अंकित किए गए। इस मंदिर के निर्माण का उद्देश्य भी हिंदुओं के धार्मिक पुस्तक भगवत गीता की शिक्षाओं और उसके मूल्यों को संरक्षित करना था। इस मंदिर में आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए परिसर में व्यवस्था भी की गई है। स्वामी नारायण मंदिर द्वारका में अरब सागर के तट पर स्थित स्वामी नारायण मंदिर द्वारका में बहुत ही लोकप्रिय खूबसूरत मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार स्वामी नारायण जी को समर्पित है। इस मंदिर को नई तकनीकी व आधुनिक वास्तुकला की मदद से निर्मित किया गया है, लेकिन इसकी दीवारों पर उभरे हुए नक्काशी और इसकी खूबसूरत वास्तुकला पर्यटकों को यहाँ रुकने के लिए बाध्य कर देती है। बेट द्वारका
द्वारका से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेट द्वारका द्वारका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। बेट द्वारका एक टापू है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मौजूद है, जिसे वल्लभाचार्य द्वारा 500 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर विभिन्न मंदिरों के दर्शन के साथ ही नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर में मौजूद मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं माता रुक्मिणी ने किया था। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा आए थे और पहली बार इसी जगह पर उनसे भेंट हुई थी। सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट होने के कारण ही इसको बेट द्वारका यानी बेट द्वारका कहा जाता है। यहाँ मौजूद इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब सुदामा जी अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हें चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी, इसलिए यहाँ आज भी चावल देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक बेट द्वारका जाने के लिए केवल नाव ही उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान समय में 25 फरवरी 2024 को सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है, जो ओखा से बेट द्वारका को जोड़ता है। द्वारका बीच द्वारका में शाम गुजारने के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय सबसे सुंदर जगह द्वारका बीच ही है, जहाँ का संध्या काल पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं और संध्या काल को प्राकृतिक दृश्य देखने लायक होता है। यह समुद्र तट पर्यटकों के बीच अपने समुद्री जीवन, शिविर, समुद्री भ्रमण और पिकनिक के लिए लोकप्रिय है। द्वारका से 13 किलोमीटर दूर द्वारका ओखा राजमार्ग पर मौजूद शिवराजपुर बीच द्वारका का सबसे सुंदर बीच है, जहां आप समुद्री एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। द्वारका जाने का सही समय, अगर हम बात करें द्वारका किस मौसम में जाए, द्वारका जाने के लिए सबसे उचित मौसम नवंबर से फरवरी तक का होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होता है, जो यात्रा के लिए काफी अनुकूल होता है। वहीं मई से जून जुलाई के महीनों में ज्यादा गर्मी होने के कारण यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे जन्माष्टमी के समय द्वारका में पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। द्वारका पहुंचने का माध्यम, द्वारका तक पहुंचने के लिए सड़क, रेलवे और हवाई तीनों में से किसी भी मार्ग की सहायता ली जा सकती है। भारत के किसी भी राज्य से इन तीनों मार्गों के जरिए द्वारका शहर पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से द्वारका कैसे पहुंचे? अगर आप ट्रेन मार्ग के जरिए द्वारका पहुंचना चाहते हैं तो आप किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारा द्वारका आ सकते हैं, क्योंकि द्वारका का खुद का रेलवे स्टेशन है। सड़क से द्वारका कैसे पहुंचे? आप द्वारका जाने के लिए सड़क मार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने निजी वाहन से द्वारका जा सकते हैं या गुजरात राज्य की परिवहन बसों के जरिए भी भारत के किसी भी राज्य से या फिर गुजरात के किसी भी जिले से आप द्वारका पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से द्वारका कैसे पहुंचे? अगर आप द्वारका जल्दी पहुंचना चाहते हैं और हवाई मार्ग का चयन करना चाहते हैं तो बता दें कि द्वारका में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन द्वारका का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जामनगर हवाई अड्डा जो 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा मुंबई, दिल्ली जैसे कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप भारत के किसी भी हवाई अड्डे से अहमदाबाद पहुंच सकते हैं, जो द्वारका से 463 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।